मध्यस्थ बनने वाला पाकिस्तान अब कई ओर से घिर चुका है। खाड़ी देशों में छिड़ी इस भीषण जंग में इस्लामाबाद के लिए न्यूट्रल रहना अब नामुमकिन सा हो चुका है। शहबाज मुनीर की जोड़ी, जो कल तक अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेज सजाने की कोशिश कर रही थी, आज वो खुद एक बेहद खतरनाक रणनीतिक जाल में फंस चुके हैं। वजह साफ है, यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर दोबारा मिसाइल हमले कर दिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक सीधा रक्षा समझौता है, जिसके तहत अगर सऊदी अरब पर कोई भी बाहरी हमला होता है तो पाकिस्तानी सेना को उसके बचाव में मैदान में उतरना पड़ेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद में खड़े होकर बेहद सख्त लहजे में कहा कि ईरान को पाकिस्तान सऊदी का रक्षा समझौता याद रखना चाहिए। पाकिस्तान अब मध्यस्थ और रणनीतिक साझेदार दोनों भूमिकाओं के बीच बुरी तरह पिस रहा है। पाकिस्तान ने अब सऊदी का साथ देते हुए यमन के हूती विद्रोहियों को भी चेतावनी दे दी कि वे सऊदी पर कोई हमला न करें, वरना अंजाम बुरा होगा। पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ा झटका कतर को लगा। खाड़ी देशों में कतर की भूमिका हमेशा सबसे अलग रही। एक तरफ उसके यहाँ अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल उदैद मौजूद है, तो दूसरी तरफ सालों तक ईरान के साथ भी गहरे कूटनीतिक रिश्ते उसने बनाए रखे। जब भी अमेरिका ईरान तनाव बढ़ा, दोहा ही वह जगह थी जहां बातचीत का रास्ता खुलता था। लेकिन हालिया संघर्ष में ईरान ने इसी कतर पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। तेहरान ने हालांकि सफाई दी कि उसका निशाना कतर नहीं बल्कि वहां मौजूद अमेरिकी ठिकाने थे, लेकिन दोहा ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा खतरा मानते हुए साफ कह दिया कि ईरानी हमलों ने कई रेड लाइंस पार कर दी हैं। नतीजा यह हुआ कि कतर अब अमेरिका के साथ अपना सुरक्षा सहयोग और मजबूत करने पर मजबूर हो गया। कूटनीतिक मोर्चे पर ईरान की मुश्किलें यही खत्म नहीं हो रही। होर्मुज स्ट्रेट में संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर शिपिंग कॉरिडोर बनाने वाला ओमान भी अब ईरान के खिलाफ खड़ा नजर आ रहा है। ईरान द्वारा ओमानी कॉरिडोर से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर किए गए हमलों के बाद ओमान ने तेहरान से कड़ी चेतावनी दी और इन हमलों को तुरंत रोकने की अपील की। रणनीतिक मामलों के जानकारों का मानना है कि ईरान पूरे खाड़ी क्षेत्र को यह संदेश देना चाहता है कि अगर उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई होगी, उससे गद्दारी होगी, तो उसका असर सिर्फ अमेरिका इसराइल तक सीमित नहीं रहेगा। वो होर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरीके से अपनी शर्तें लगाएगा। लेकिन ईरान की यह रणनीति अब उसके खिलाफ एक नया क्षेत्रीय गठबंधन खड़ा करने लगी है। पश्चिमी और खाड़ी मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय ईरान की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ अमेरिकी मिसाइलें नहीं, असल चुनौती यह है कि उसके वो साझेदार भी उससे दूरी बना रहे हैं या फिर उसे धोखा दे रहे हैं, जो कल तक उसके लिए मध्यस्थ की भूमिका में थे। कतर अमेरिका के पाले में जा रहा है, पाकिस्तान दोहरे दबाव में है और ओमान का रुख भी बदल चुका है। यानी तेहरान के पास बातचीत के विकल्प पहले के मुकाबले बेहद कम है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि ईरान अगली मिसाइल कहां दागेगा, असली सवाल अब यह है अगर बातचीत कराने वाले ये तीनों देश ही उससे नाराज हो गए तो कल तेहरान के लिए बातचीत की मेज आखिर कौन सजाएगा। खाड़ी देशों में एक बार फिर महायुद्ध का बिगुल बज चुका है। हालात बेहद तनावपूर्ण और काबू से बाहर हो चुके हैं। कल रात अमेरिका और ईरान के बीच वो खूनी खेल शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया है। कल गुरुवार को अमेरिका ने अब तक के सबसे भीषण हवाई हमले करते हुए ईरान के उत्तरी इलाके को निशाना बनाया, लेकिन इसके तुरंत बाद ईरान ने वो महापलटवार किया जिससे पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सेना के तंबू उखड़ गए। तेहरान के जवाबी मिसाइलों और ड्रोनों ने बहरीन, कतर और कुवैत में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर कहर बरपा दिया। दोनों देशों के बीच हुआ शांति समझौता अब पूरी तरीके से टूट चुका है और होर्मुज स्ट्रेट इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ा है, जहां दोनों एक दूसरे पर जोर आजमाइश कर रहे हैं। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कल रात आखिर क्या हुआ। अमेरिका ने बुधवार को ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक घेराबंदी दोबारा शुरू की थी, जिससे आक्रामक ईरान ने नाकेबंदी उखाड़ फेंकने की कसम खा ली। इसके बाद गुरुवार देर रात अमेरिका ने हमलों का दूसरा विनाशकारी दौर शुरू कर दिया। इस बार अमेरिकी हमलों का दायरा सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिकी लड़ाकू विमान सीधे ईरान की राजधानी तेहरान की एयर स्पेस में दाखिल होते हैं। तेहरान और सेमनन प्रांत के आसपास भीषण बमबारी की गई। आपको बता दें कि सेमनन वही इलाका है जहां ईरान का स्पेस प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का मुख्य केंद्र है। वॉशिंगटन का कहना है कि इस हमले का मकसद ईरान की सैन्य क्षमता को हमेशा के लिए अपंग बनाना है। अमेरिकी बम वर्षकों ने इस बार ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह करने की रणनीति अपनाई। हमदान, होर्मुजगन, खुजिस्तान, लोरिस्तान, मरकाजी और सिस्तान बलूचिस्तान प्रांतों के साथ साथ होर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित केशम द्वीप पर जमकर बमबारी की गई। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास शहर के अल्लाह अकबर हिल रिहायशी इलाके में अमेरिकी हमलों से कोहराम मच गया था। वहीं बंदर अब्बास के रेलवे जंक्शन स्टेशन पर भी मिसाइलें जमकर दागी गई। इससे ठीक पश्चिम में अमेरिकी विमानों ने 2 बड़े पुलों को निशाना बनाकर उड़ा दिया, जिसमें मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए।
ईरानी अधिकारियों के मुताबिक ईरान के इस ताजा हमले में अब तक 35 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 300 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ईरान ने इन हमलों पर तुरंत जवाब देना शुरू कर दिया। कल की भीषण तबाही का बदला लेने के लिए ईरान ने आज शुक्रवार तड़के बहरीन, कतर और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी और मिसाइलें दागी, आत्मघाती ड्रोन दागे। इन खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में अमेरिकी सेना तैनात है और ईरान ने इन्हें निशाना बनाकर अमेरिका को साफ संदेश दिया कि एक भी हमला छूटेगा नहीं। ईरानी सेना और IRGC की तरफ से बयान आया, हम किसी भी कीमत पर बाहरी ताकतों को हॉर्मुज़ स्ट्रेट में दखल नहीं देने देंगे। यह ईरान की अभेद्य रेड लाइन है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी बिजली काटी या हमारे और पुलों को छुआ तो हम पूरे मिडिल ईस्ट के बुनियादी ढांचे को राख में मिला देंगे। याद रहे, इससे पहले 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया था तो ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया था। नतीजा यह हुआ, पूरी दुनिया में तेल और गैस का ऐसा हाहाकार मचा, कीमतें आसमान छूने लगी। अब जब अमेरिकी नौसेना ने फिर से नाकेबंदी की तो वैश्विक मंदी का खतरा दोबारा मंडराने लगा। क्या यह अमेरिकी हिमाकत तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का रही है? क्या ईरान अमेरिका के सहयोगों को निशाना बनाकर वाशिंगटन को घुटने टेकने पर मजबूर कर पाएगा? यमन की सादा शहर की सड़कों पर आज जो मंजर है वो किसी महाविनाश की आहट जैसा है। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उमड़ पड़े हैं और आसमान सिर्फ एक ही नारे से गूंजने लगा है, बदला बदला और सिर्फ बदला। यमन का यह हुजूम, यह आक्रोश और जंग की ये गूंज सीधे सऊदी अरब के रियाद महलों को दहला रही है। यमन की जनता अपनी हूती सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतर चुकी है, उनका उत्साह वर्धन कर रही है और सऊदी अरब को उस खौफनाक सजा देने की मांग कर रही है जिसका हकदार वो उनके मुताबिक बन चुका है। कल ही हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने दो टुक लफ्जों में साफ कहा था कि सऊदी अरब ने यमन पर हमला करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी और इसका अंजाम बेहद भीषण होगा। हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने कल अपने टेलीविजन संबोधन में सऊदी अरब को खुली और सीधी चेतावनी दी। हूती चीफ का गुस्सा उस वक्त भड़का जब ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे से लौट रहे हूती अधिकारियों के विमान को रोकने के लिए सऊदी अरब ने कथित तौर पर सना एयरपोर्ट पर बमबारी कर दी। इस भड़काऊ कार्रवाई के जवाब में हूती चीफ ने कहा, अगर रियाद ने फिर से यमन पर हमला करने की हिमाकत की तो सऊदी अरब के सभी तेल कुएं, रिफाइनरीज और महत्वपूर्ण ठिकाने हमारे मिसाइलों और ड्रोनों के निशाने पर होंगे। अब जंग का सीधा नियम होगा, एयरपोर्ट के बदले एयरपोर्ट, बंदरगाह के बदले बंदरगाह और नाकेबंदी के बदले नाकेबंदी। इस चेतावनी के बाद सऊदी अरब के तेल निर्यात के सबसे बड़े समुद्री रास्ते यानी लाल सागर में तनाव चरम पर पहुंच गया। बढ़ते खतरे को देखते हुए सऊदी अरब ने अमेरिकी मदद की गुहार लगाई